अंकल जी, क्या लग रहा है इस बार पीएम मोदी भी यहाँ पर 2-3 बार दौरा कर चुके हैं। प्रियंका गांधी जी ने कल यहाँ पर संबोधन किया है ठोडा मैदान में। क्या लग रहा है दोनों में से किसका पलड़ा भारी है? इस बारी जो है हमारा हिमाचल में 5 साल बाद वैसे ही पलटाव होता ही है, तो लग रहा है कि कांग्रेस विजय रहेगी इस बारी, जहाँ तक है। क्योंकि 5 साल हमने इनको पूरे बहुमत से जिताया था, लेकिन बेरोज़गारी, महंगाई की और कोई विशेष ध्यान नहीं है इनका। और जैसे हमारी पुरानी पेंशन है और आउटसोर्सिंग कर्मचारी है, इसके बदौलत मुझे लगता है कि इस बारी बहुत कम बहुमत से जीतेंगे। तो कहा जाता है कि जहाँ भी पीएम मोदी का चेहरा नज़र आता है, हिमाचल प्रदेश में अभी आए थे तो कहते हैं पीएम मोदी का चेहरा ऐसा है कि वो चुनावी माहौल बदल देते हैं, वहाँ का पूरा माहौल बदलता है। क्या हिमाचल प्रदेश का माहौल बदल पाए हैं पीएम मोदी जी? पीएम मोदी जी वैसे हमारे हिमाचल के मैक्सिमम लोग पढ़े लिखे हैं, बुद्धिजीवी है, और हर चीज़ को जानते हुए ऐसा कुछ नहीं है। पीएम मोदी जी को मौका दिया हमने, और उन्होंने आते ही एक तो सबसे पहला स्टेप जो बैंक के ऊपर उठाया, ये सबसे बड़ा स्टेप गलत उठाया। क्योंकि मर्ज होने से हमारे भाई बच्चे बेरोज़गार हो गए, जो कि अपने अपने बैंक की स्टेटमेंट होती थी कि रोज़गार निकलते थे, पोस्टें निकलती थी, वो भी सब बंद हो गई। तो अब मर्ज करने से जो है काफ़ी बेरोज़गारी फैली है। तो नोटबंदी में भी गरीब आदमी लाइनों में लगे, जो बेचारे मेहनत मजदूरी करके कमाते थे, और जो जिन लोगों के लिए इन्होंने किया वो लोग सामने नहीं आए। ठीक है जी। आज की डेट में बैंक कर्मचारी भी बहुत परेशान है। ठीक है जी। और नंबर 2 बात ऐसा है भी, बेरोज़गारी, जो सिलेंडर 300-400 में मिलता था, सब्सिडी वापस होती थी, आज वही सिलेंडर 1200 में यहाँ मिल रहा है। गरीब आदमी कहाँ से करेगा ही? आज दाल की कीमत देख लो, सब्जियों की देख लो, दूध की देख लो, दही की देख लो, हर प्रकार से मज़दूर जो है इसमें पीस रहा है। मज़दूरों के लिए क्या दे रहे हैं? जो एक बेचारा सुबह शाम तक काम करता है, और उसके लिए कौन सा भत्ता बढ़ाया इन्होंने, कौन सा डीए बढ़ाया। चलो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ के लिए तो मैं मानता हूँ कि डीए भत्ता देती आई सरकार शुरू से ही। अगर महंगाई बढ़ी तो उनका डीए बढ़ गया। जो आम जनता है उनके लिए क्या कर रही है सरकार? सोई हुई है। आज की डेट में रैलियाँ हो रही है, और हज़ारों बसें जो है रैलियों में जा रही है, लोग परेशान हो रहे हैं, रोड पे घूम रहे, और हमारी माताएं बहनें जो है, बुज़ुर्ग जो है वो परेशान है आज की डेट में। ठीक है जी। पहले भी रैलियाँ होती थी, ये नहीं हम बोलते, इलेक्शन भी होते थे, सब कुछ होता था, लेकिन इतने परेशान नहीं होते थे। मोदी जी कहते हैं कि मैं जो हूँ गरीबों के लिए काम करता हूँ, गरीबों की ये सरकार है। तो क्या लग रहा है गरीबों के लिए मोदी जी ने काम किया या नहीं किया? मेरे समझ से तो गरीबों के लिए कुछ नहीं किया। इन्होंने माता बहनों के लिए झांसा दिया कि हम सिलेंडर फ्री दे रहे हैं, चूल्हा चौका फ्री दे रहे हैं, हमारी माता बहनें क्या नाम धुएँ में जो है खाना बनाती है, ऐसा करती है। लेकिन वो गैस तभी चलेगी जब उसको भराया जाएगा। तो 300 में 400 में जब सिलेंडर था, तो माता बहनें भी मतलब हंसी खुशी से खाना बनाती थी। आज की डेट में जब चूल्हा तब चलेगा जब सिलेंडर भरेगा। तो आज 1200 कोई नॉर्मल नहीं है, और सब्सिडी उसमें कोई वापस नहीं है। ये सब एक बगावत है, एक आम आदमी के साथ धोखा हो रहा है। और युवा पीढ़ी जो जितनी भी हमारी अच्छी पढ़ी लिखी, वो सब रोड पे आज आउटसोर्स पे रख रहे हैं। 10-12 हज़ार से क्या बनता है आजकल? जिसने पूरी फैमिली चलानी है, घर का जिसके ऊपर पूरा खर्चा है, वो क्या करेगा बच्चा? ठीक है जी। और फिर ऊपर से कमीशन की जो पोस्ट थी वो भी इन्होंने बहुत कम कर दी है, और आउटसोर्सिंग भरने शुरू किए। लेकिन ये गलत है। कोई पॉलिसी बनाई जाए जिससे हमारे युवा पीढ़ी जो आने वाली है वो अच्छा रोज़गार मिले उनको, और इम्प्रूवमेंट हो, तभी हमारा कहीं आगे युवा पीढ़ी जो है आने वाली
अच्छी डेवलपमेंट कर सकती है। कांग्रेस पार्टी कहती है कि ओपीएस के मुद्दे को हम 10 दिन में बहाल कर सकते हैं। क्या कांग्रेस पार्टी पे पूरा विश्वास किया जा सकता है इसके लिए? बिल्कुल किया जाता है, छत्तीसगढ़ में भी उन्होंने किया। जैसे लोन थे गरीबों के 5-5, 4-4 लाख के, वो भी उन्होंने 10 दिन के 10 घंटे के अंदर माफ़ किए। तो उससे भी जाहिर होता है कि यहाँ भी हो सकता है, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। जब एक एमएलए मंत्री जो है लाख रुपए से ऊपर पेंशन ले रहा है, तो एक आम जनता के लिए जो है वो कोई बड़ी बात नहीं है। टैक्स भी हमारे सिर से गरीब छोटा से छोटा बिजनेसमैन आज पीस रहा है, जो बेचारा अपने खर्चे से दाल रोटी कमाता था, वो भी पीस रहा है आज। तो इस चीज़ के प्रति जो है गवर्नमेंट बहुत कम ध्यान दे रही है। हमें लगता है कि इस वजह से इस बारी ये कम बहुमतों से विजय रहेंगे। सर, इस वक्त जो है तीनों पार्टी जो है अपना वर्चस्व दिखा रही हैं, तीनों मतलब कि ज़ोरों शोरों से विधानसभा चुनाव में हिस्सा ले रही हैं। क्या लग रहा है इस बार बीजेपी, कांग्रेस या आम आदमी पार्टी, किसकी सत्ता यहाँ पर दिखने वाली है? हमारे हिमाचल में वैसे अभी तक तो 2 ही पार्टी देखी गई है, बीजेपी और कांग्रेस। लेकिन हमारे हिमाचल में 5 साल बाद पलटाव होता ही, चाहे जैसे मर्जी हो, चाहे जो मर्जी हो। लेकिन इस सरकार ने बहुत काम नहीं किए जो जनता के प्रति होने चाहिए थे। बोला कुछ, किया कुछ। और जो पिछली सरकार हमारे राजा साहब होते थे वीरभद्र सिंह जी, तो जो उन्होंने काम किए उनके उद्घाटन हुए हैं। ये जो आज हमारी स्मार्ट सिटी बन रही है शिमला में, ये सब उनकी देन है। लेकिन आज उनका ही दिया हुआ काम है, पर ओपनिंग जो है ये लोग कर रहे हैं हर जगह। ठीक है जी। तो बाकी ऐसा कुछ नहीं है। बाकी कुछ चीज़ें जो बारीक से देखनी थी वो उन लोगों ने नहीं देखी। सत्ताधारी पक्ष है ये कह रहा है कि यहाँ पर हिमाचल में रिवाज है कि 5 साल बाद सरकार बदल दी जाती है, पर सत्ताधारी पक्ष कहता है कि इस बार रिवाज नहीं बदलेगा, रिवाज बदल जाएगा, सरकार नहीं बदलेगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सरकार बदलेगी जी। ये पब्लिक के हाथ में है। बोलने को तो जो सत्ता में है वो बहुत कुछ बोल सकता है, लेकिन पब्लिक एक ऐसी चीज़ है, पब्लिक ही एक सरकार को चुनती है और पब्लिक ही गिराती है। जब पब्लिक के हित में कोई काम नहीं हुआ तो पब्लिक ही इनको डाउन करेगी, ऐसा कुछ नहीं है। जो काम काज किया वो बहुत ही सराहनीय नहीं है, इस करके जो है पब्लिक ही इनको डाउन करेगी। अच्छा, तो आगे भी इनको मौका देने में क्यों मतलब कि हिचकिचा रही है हिमाचल की जनता? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है हिचकिचाने। अगर काम करते तो जनता इनके साथ है। यहाँ तो विकास चाहिए, विकास है तो सब कुछ है। इलेक्शन के टाइम तो हर पार्टी यही बोलती है कि हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। अब जब सत्ता में आते हैं तो ये सब चीज़ें भूल जाते हैं। तो इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि जो भी पार्टी इस टाइम इलेक्शन लड़ेगी वो बहुत कुछ बोलेगी, मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, फ्री कर दूंगा, बच्चों को रोज़गार मिलेगा, पढ़े लिखे युवक जो है बेरोज़गार नहीं रहेंगे, और आम जनता के लिए हम महंगाई कम कर देंगे, ये कर देंगे। पर विश्वास कोई नहीं रहा इनके ऊपर, इन्होंने विश्वासघात किया है। इस करके हम कोई विश्वास नहीं करते, क्योंकि आज की डेट में जो है बच्चे बेरोज़गार, कोई पोस्टें निकल रही है किसी डिपार्टमेंट में, निकलती है तो ये अपने ही बंदे रखते हैं। जो आम जनता वोटर करते हैं उनको कोई नहीं पूछता। तो इसलिए थोड़ा सा सरकार की तरफ से हमारा यही झुकाव है कि जो भी पार्टी आए और जो काम करेगी वो बहुमत से जीतेगी। बाकी 5 साल इनको दे दिए, 5 साल अब हम पलटाव देंगे ही देंगे, इसमें 2 राय नहीं है। क्योंकि अभी अगर हम इनको और देते हैं तो पता नहीं आगे क्या करेंगे। जब इन्होंने 5 साल में ही कुछ नहीं किया तो आगे आने वाले टाइम में हम कैसे विश्वास रखें इनके ऊपर? विश्वास तब होता अगर ये बेरोज़गारों को रोज़गार देते और आम जनता के लिए हर फैसिलिटी देते। जैसे हमारे छोटे छोटे उद्योग कर्मचारी है, अपना काम कर रहे हैं, उसके ऊपर 18% GST है, और ऊपर से हमारी जेब से आम जनता के ऊपर ये टैक्स लग रहा है।